कमेरा नाम का एक शब्द, एक पहचान, एक सम्मान, एक विचारधारा, एक झंडा, एक मंच और एक बैनर देने वाले अपना दल के संस्थापक यशगाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और उनके जाने के बाद इस विचारधारा को, इस झंडे को, इस संगठन को और उनके हर कार्यकर्ता, हर समर्थक और उनके प्रति अपनी आस्था रखने वाले हर अपने बच्चे को अपने आंचल की छांव में छुपा करके इस देश की राजनीति के तमाम उतार चढ़ाव के बीच में दिन प्रतिदिन देश की राजनीति में अपना दल को सबसे मजबूत संगठन के रूप में खड़ा करने का प्रयास करती नजर आ रही हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व राजमाता कृष्णा पटेल जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। राजमाता कृष्णा पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज जिनके विधानसभा क्षेत्र में हम बैठे हैं, ऐसे अपने गठबंधन के साथी समाजवादी पार्टी की सक्षम, संयमित, बड़ा दिल रखने वाली अपनी विधायक जो हमारे साथ सदन में मुद्दों को, प्रश्नों को और विचारों को साझा करती हैं, ऐसी माननीय विधायक गीता पासी जी, अपना दल के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर CL पटेल जी, ये सम्मानित मंच और आप सब सम्मानित जन, लेकिन उनकी पीठ थपथपाए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, जिनकी वजह से हमें मौका मिला है कि हम आपके बीच में आकर के अपनी बातों को रख सकें। ऐसे हमारे जिला अध्यक्ष अरुण पटेल जी, ऐसे हमारे विधानसभा अध्यक्ष दिलीप पटेल जी और उनकी पूरी कमेटी, ऐसे हमारे फूलपुर लोकसभा के प्रभारी प्रदेश सचिव उमेश पटेल जी, आप सभी अपना दल के पदाधिकारियों का, समर्थकों का, इस देश की आधी आबादी, अपनी महिला साथियों का, नौजवान साथियों का, बुजुर्गान का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। बड़ी तेज नदी बह रही है और जब नदी तेज बहती है तो मुर्दे दूर तक बह के चले जाते हैं और उस तेज बहती हुई नदी में जो खड़ा रह करके अपने समाज को किनारे लाने का काम करता है वो महापुरुष डॉक्टर सोनेलाल पटेल, राम मनोहर लोहिया, मान्यवर काशीराम, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, महाराजा बिजली पासी, ऐसे लोग बन जाते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन ये महापुरुष आपके बीच में अपनी जिंदगी में जो कुछ कर पाए उन्होंने किया, और आज अगर वो महापुरुष हमारे बीच में नहीं है तो हम क्या करें? क्या माथे पे हाथ रख के ये बोले कि अगर बाबा साहब होते तो ये होता, अगर मान्यवर काशीराम जी होते तो ये होता, अगर डॉक्टर सोनेलाल पटेल होते तो ये होता, और अगर मुलायम सिंह जी होते, राम मनोहर लोहिया होता तो ये होता? ये नहीं कह सकते हम, बल्कि हमारी तो ये खुशकिस्मती है कि अगर हमारे पुरोधा, हमारे महापुरुष एक आंदोलन की शुरुआत करके असमय हमारे बीच से विदा हुए हैं, तो उनकी संतान, उनके वारिस, उनकी पीढ़ियां होने के नाते उनके उस आंदोलन को वहां तक पहुंचाना है जहां सपना लेकर के वो हमारे बीच में आए थे। और अगर उस आंदोलन के लिए हमको लड़ना है तो हम सबको संगठित होना पड़ेगा, और इसलिए संगठित होना पड़ेगा कि आज 75 साल की आजादी के बाद इस देश में काले अंग्रेजों का राज है, और उन काले अंग्रेजों का राज है जो आपको उस आजादी की जो ताकत थी, उस आजादी के मायने जो आपके आजाद सपने थे, उस आजादी का मायना जो आपके आजाद सम्मान था, उस आजादी के मायने जो आपकी आजाद नौकरी थी, आपका भविष्य था, उस सभी को लूटने में आमादा है। ये संवाद के माध्यम से कानपुर से चलते हुए हम आपके बीच में आए हैं। हर गली नुक्कड़ पे बैठे वहां छन छन के बातें आती हैं कि दीदी परेशान तो बहुत है, और आज इस आजाद भारत में, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में, हर गली कूचे में अगर एक चीज बैठी है तो वो है डर। हर
हर व्यक्ति के दिल में अगर कुछ है तो वो है डर, और आपके आसपास अगर कुछ पसरा हुआ है तो वो है सहमा हुआ इंसान, और आपके बीच में फैला हुआ है वो डर। क्या यही कल्पना